तो एपिसोड की शुरुआत में हमें टर्बो ग्रैनी दिखाई जाती है, जो कि बोलती है उसने ओकारुन के बॉल स्पिरिचुअल पावर से बांध दिया है, जिसकी वजह से ओकारुन के बॉल सोने के बॉल की तरह दिखाई देंगे। और हम टर्बो ग्रैनी के साथ मोमो और ओकारुन को भी वहाँ पे देखते हैं, जो ओकारुन के बॉल ढूंढ रहे होते हैं, पर वो बॉल उन्हें नहीं मिलते। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अगर इतने ढूंढने पर भी बॉल नहीं मिल रहे हैं तो जरूर उसे कोई ले गया होगा। उसके बॉल में लाइफ फोर्स है। आत्माओं को लाइफ फोर्स आकर्षित करता है, क्योंकि आत्माओं को लगता है कि लाइफ फोर्स से वो वापस जिंदा हो सकते हैं। इसलिए तो आत्माएं इंसानों पर हमला करते हैं ताकि वो उनका लाइफ फोर्स ले सके। तो मोमो बोलती है कि कोई बॉल्स को ले गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। तब टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मोमो और ओकारुन टर्बो ग्रैनी को मारने लगते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों घर चले जाते हैं। घर पे दादी उन बॉल्स के बारे में पूछती है, तो वो बोलती है कि बॉल्स नहीं मिले। अगले दिन स्कूल में ओकारुन को उसके क्लास के बच्चे ओकारुन को मोमो के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मोमो बहुत खूबसूरत है, उसने तुझे किस दे दिया ना, मैंने सुना है वो किसी को भी देती है। ये बात से ओकारुन गुस्सा हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होकर लड़के को धमकाने लगता है, जिससे वो लड़का डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी ओकारुन के बैग में छुपकर स्कूल आ गई है। टर्बो ग्रैनी को देखकर ओकारुन हड़बड़ा जाता है और भागकर कॉरिडोर जाता है, जहाँ पर उसे मोमो मिलती है। मोमो को देखते ही ओकारुन उसके प्यार में गिर जाता है। अभी तक ओकारुन को मोमो बस दोस्त की नजर से देख रहा था, पर अब ओकारुन मोमो को धीरे धीरे प्यार करने लगा है। शर्मा के वो वहां से भागने लगता है। क्लास में मोमो यही सोच रही होती है कि ओकारुन उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। तब मोमो की दोस्त उसे बोलती है कि ओकारुन अच्छा लड़का है, वो उन लड़कों से भिड़ गया जो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे थे। कोई तो तुम्हारे बारे में स्कूल में गलत अफवाहें फैला रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आयरा को, जिससे अब भी अपनी सुंदरता पर घमंड है। और जब मोमो उसके पास से गुजरी थी तब उसने मोमो के साइकिक हैंड्स देख लिए थे, इसलिए आयरा को मोमो डेविल लगती है। और वो आयरा ही है जो स्कूल में मोमो के बारे में गलत अफवाहें फैला रही है। और आयरा को ऐसा लगता है कि गॉड ने उसे चुना है डेविल को मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि ओकारुन का एक बॉल आयरा के पास है, जिससे वो गॉड ने उसे दिया था ऐसा मानती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब ट्रेन पे टर्बो ग्रैनी ब्लास्ट हुई थी। तब आयरा रेलवे के नीचे वाले रोड पे चल रही थी और ब्लास्ट से वो बॉल सीधा आयरा के सर पर आके गिरता है, जिससे आयरा उठा लेती है। प्रेजेंट में आयरा अपने दो दोस्तों को एक रिलीजियस बुक और क्रॉस लाने कहती है, और वो दोनों ला भी देते हैं। अब आयरा इस डेविल मोमो को हराना चाहती है। फिर आयरा खिड़की से नीचे एक लाल ड्रेस वाली लेडी को देखती है, जिसे उसके दोनों दोस्त नहीं देख पाते। आयरा की यह बातें चुपके से टर्बो ग्रैनी सुन लेती है। अगले सीन हमें ओकारुन, मोमो और टर्बो ग्रैनी को टेरेस पे खाना खाते हुए दिखाया जाता है। ओकारुन बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बॉल किसी आत्मा ने नहीं इंसान ने लिए होंगे। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि हो भी सकता है, अगर उन बॉल को किसी इंसान ने उठा लिया होगा तो इंसान को भी अब आत्माएं दिखने लगेगी। इसलिए आयरा को वो लाल ड्रेस वाली आत्मा दिख रही थी, जो उसके दोस्तों को नहीं दिख रही थी। नेक्स्ट सीन में आयरा मोमो को अकेले में मिलने बुलाती है ताकि वो उससे बात कर सके। और टर्बो ग्रैनी चुपके से ओकारुन को बोलती है कि ये वही लड़की है जिसके पास तुम्हारे बॉल है। फिर आयरा मोमो को एक बंद पड़े हुए फैक्ट्री में ले आती है। वहाँ पे पीछे से आयरा के दो दोस्त मोमो को बांध देते हैं। आयरा मोमो पे बैठ के उसे ओकारुन के बॉल की मदद से उसके अंदर का डेविल मारने लगती है। मोमो छूटने की कोशिश करती है, वो अपने पावर से आयरा के दोस्तों को दूर फेंक देती है। मोमो आयरा के हाथ में ओकारुन के बॉल को देखती है और आयरा को समझाती है कि ये ओकारुन के गोटे हैं, पर आयरा मानने को तैयार नहीं होती। तभी वहाँ पे ओकारुन आ जाता है और बोलता है कि आयरा वो डरावनी औरत नहीं है, आयरा के पीछे एक डरावनी औरत है। और उसी समय हम उस डरावनी औरत को दिखाया जाता है, जो तेजी से वहां आके आयरा को पकड़ लेती है। ये वही लाल ड्रेस वाली लेडी है जो आयरा को खिड़की से दिखती है। इसी लेडी का नाम एक्रोबैटिक सिल्की होता है। और ये लेडी काफी समय से आयरा को ढूंढ रही होती है, क्योंकि इस लेडी को आयरा अपनी बेटी लगती है। वो आयरा को पकड़ के अपनी बेटी जैसा ट्रीट करती है। ओकारुन ट्रांसफॉर्म होके सिल्की से लड़ने लगता है, पर सिल्की उसे जिंदा निगल लेती है।
सिल्की आयरा को मॉमी बुलाने बोलती है, पर आयरा सिल्की को मॉन्स्टर करके बुलाती है। तभी वहाँ पे टर्बो ग्रैनी आ जाती है और मोमो को इसका नाम एक्रोबैटिक सिल्की करके बोलती है। आयरा के मॉन्स्टर बोलने से सिल्की गुस्सा हो जाती है और आयरा को भी निगल जाती है। फिर वो मोमो पे अटैक करने लगती है। सिल्की अपने बालों से मोमो को पकड़ लेती है और मोमो से माफी मांगने बोलती है, पर मोमो सिल्की को बदमाश औरत बोलती है, जिससे सिल्की उसे खा लेती है। तब वहाँ पे टर्बो ग्रैनी आके बोलती है कि तुमने मोमो के साथ अपने बाल भी निगल लिए हैं और जो क्रॉस आयरा के हाथ में था वो एक लाइटर है। फिर हम देखते हैं कि सिल्की जलने लगती है क्योंकि मोमो ने पेट के अंदर से लाइटर की मदद से सिल्की के बाल जला दिए हैं, जिससे वो तीनों बाहर आ जाते हैं। अब मोमो और ओकारून बाहर आ चुके हैं सिल्की से लड़ने के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।